ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण। जय हो त्रिलोकीनाथ की जय। आज हम भगवत गीता का अध्याय 7वां पढ़ेंगे और ये पितृ शांति के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर किसी के घर में पितृ दोष है तो वो अध्याय 7 ज़रूर सुनाए और खुद भी सुने। इसमें श्री भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। अध्याय 7वां और श्लोक 1 से हम आगे चलते हैं। हिंदी में सुनाएंगे। श्री भगवान बोले, हे पार्थ सुन, तू आसक्त मन से मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करते हुए मेरे समस्त रूप को निसंदेह जान जाएगा। अब मैं तुम्हें उस ज्ञान को उसकी व्यवहारिकता सहित विस्तार पूर्वक बताऊंगा, जिसको जानकर इस जगत में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य वास्तविक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। श्री भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य वास्तविक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और उन प्रयत्न करने वाले सिद्ध पुरुषों में कोई एक ही पुरुष मुझे तत्व से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। हे महाभावो, इस जड़ युक्त प्रकृति से उत्तम मेरी जीवन रूपी चेतन प्रकृति को जान, जिसके द्वारा ये जगत धारण किया जाता है। जड़ और चेतन, इन दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, ऐसा तुम समझो। मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय का मूल हेतु हूँ। भगवान श्री अर्जुन को बता रहे हैं। अब ध्यान से सुनना। अब हम 7 और 8वें श्लोक पर आ गए हैं, लेकिन हम हिंदी में सुना रहे हैं। हे धनंजय, इस जगत में मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। सभी कुछ एक सूत्र में मणियों के समान मुझ में ही पिरोया हुआ है। हे कौन्तेय, मैं जलों में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ तथा संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ। आकाश में शब्द और मनुष्य में पुरुषार्थ हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र सुगंध हूँ, अग्नि में तेज हूँ और सभी प्राणियों में प्राण हूँ और तपस्वियों में मैं तप हूँ। हे पार्थ, मुझे ही समस्त प्राणियों का सनातन बीज जान। मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। श्री भगवान ऐसा समझा रहे हैं अर्जुन को। हे भरत श्रभ, मैं बलवानों का बल तथा राग से रहित पराक्रम हूँ। मैं सभी प्राणियों में धर्म के अनुकूल काम भी हूँ। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के भाव मेरे से ही तो उत्पन्न होते हैं, ऐसा समझो। पर मैं उनमें नहीं हूँ, किंतु वे मुझ में ही है। इन तीनों गुणों सतो, रजो और तमो के भाव से ये सारा जगत भ्रमित है, इसलिए वह इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये मेरी त्रिगुणमयी देवी माया शक्ति के पार जाना बड़ा मुश्किल है, किंतु जो केवल मेरी ही शरण में आते हैं वे इस माया से पार हो जाते हैं। बोलो श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। तो भगवान श्री रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के बारे में बता रहे हैं कि ये सब मुझ में ही समाये हुए हैं और मुझ में ही आते हैं और उसी के अनुसार मनुष्यों का जन्म होता है। अब सुनो, पाप कर्म करने वाले तथा मूर्ख और नीच प्रवृत्ति वाले लोग, जिनका ज्ञान माया द्वारा खत्म हो चुका है तथा वह आसुरी भाव युक्त हो चुके हैं और वह मुझे नहीं भजते, अर्थात मेरी शरण में नहीं आते। हे अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्य कर्म करने वाले लोग मुझे भजते हैं। जो दुख से परेशान है, नंबर 1, जिसे धन की चाह है, नंबर 2, और जिज्ञासु और ज्ञानी। तो अर्जुन को समझा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 4 प्रकार के पुण्य कर्म करने वाले मुझे भजते हैं। एक तो दुख से परेशान लोग, और जिन्हें धन की चाह रहती है वो रजोगुण वाले होते हैं, और जिज्ञासु कि भगवान क्या है, भगवान क्या है, वो जिज्ञासु, और एक ज्ञानी जिन्हें ज्ञान हो जाता है। तो हे भरत ऋषभ,
ये सब मुझे भजते हैं। उन 4 भक्तों में भी मुझे निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी श्रेष्ठ है, क्योंकि उनको मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह भक्त मुझे अधिक प्रिय है। ये सभी भक्त बड़े ही उदार होते हैं, परंतु ज्ञानी भक्त तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। और क्योंकि ऐसा भक्त जिसका मन और बुद्धि दोनों मुझ में लीन हो तथा मुझे प्राप्त करना ही उसकी सर्वश्रेष्ठ कामना हो। तो भगवान श्री अर्जुन को समझा रहे हैं। बोलो श्रीमन नारायण। भगवान कहते हैं अनेक जन्मों के अंत में मनुष्य जन्म में सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा मानकर जो ज्ञानवान मेरी शरण में आता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भौतिक इच्छाओं की कामना से जिनका ज्ञान खत्म हो चुका है, ऐसे पुरुष अपने स्वभाव से प्रेरित होकर अन्य देवताओं के शरणागत होकर नियम का पालन करते हुए उन्हें भजते हैं। तो श्री भगवान समझा रहे हैं 19 और 20 श्लोक अध्याय 7वां। फिर भगवान कहते हैं सकाम भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस देवता का पूजन करना चाहता है वह उस देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। वह भक्त श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की पूजा करता है तथा मेरे द्वारा विधान किए हुए अपनी इच्छित कामनाओं का निसंदेह प्राप्त करता है। अतः उन अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों को सीमित फल ही मिलता है। देवताओं को पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, किंतु मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे सर्वोत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए अव्यक्त रूप से मुझ परमात्मा को मनुष्य की तरह ही शरीर धारण करने वाला मानते हैं। बोलो श्रीमन नारायण। ओम नमो नारायण। मैं अपनी योग माया से आवृत सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं होता हूँ। ये मूर्ख और अज्ञानी मनुष्य मुझ अजन्मा अविनाशी को नहीं जान सकता। हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं, जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। भगवान श्री ऐसा समझा रहे हैं। हे भारत, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले मानसिक द्वंद्व के मोह से मोहित होकर समस्त प्राणी मूर्खता को प्राप्त हो रहे हैं। हे परम तप, परंतु जिनका पुण्य कर्मों पुरुषों के पाप नष्ट हो गए हैं, मतलब जिन पुण्य कर्मी पुरुषों के पाप नष्ट हो गए हैं, जो पुण्य कर्म कर रहे हैं और उनके पाप नष्ट हो गए हैं, वे मानसिक द्वंद्व के मोह से मुक्त होकर निष्ठा पूर्वक मुझे ही भजते हैं। जो मेरे शरणागत होकर बुढ़ापा और मरण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। जो मनुष्य अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित मुझ परमेश्वर को जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंत काल में मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो देखिए, पितृ दोष या फिर जो पितृ की शांति के लिए ये 7वां अध्याय भगवान ने बताया है कि जो मेरी शरण में आते हैं वो मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान का जो ध्यान लगाते हैं, जो पितृगण है या जो प्रेत योनि में हैं, तो उनका भी 7वां अध्याय सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वो प्रभु की शरण में चले जाते हैं और प्रभु को ही प्राप्त हो जाते हैं और वो प्रभु को प्राप्त, भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं। तो अध्याय 7वां जो है जनना विजनना योगा, नॉलेज एंड रियलाइजेशन। तो आज इस अध्याय में 7वें अध्याय में इसमें नॉलेज है और रियलाइज भी हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है। ज्ञान, विज्ञान, योग ज्ञान और अनुभूति का मार्ग है। और जो भी भटकी हुई आत्माएं हैं उन सब को सुख मिलेगा। तो जो 7वां अध्याय है और ये 1 से
हम फिर कभी संस्कृत के श्लोक पढ़ेंगे, फिर उनको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी हमने हिंदी में ही बताया है ताकि आत्माओं को सुख मिले। तो इसमें 1 से लेकर 30 श्लोक थे, तो सभी श्लोकों का हमने हिंदी में वर्णन किया है कि जो मनुष्य अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ के सहित मुझ परमेश्वर को जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष अनंत काल में मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो भगवान ने अपना आशीर्वाद दिया है कि जो मुझ में अपने सभी पाप कर्मों को छोड़कर मुझ में ही आ जाते हैं और उनका कल्याण हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। 7वां अध्याय आज पूरा हुआ। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय श्री राधे राधे श्याम। जय हो त्रिलोकी नाथ की जय।